आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कभी अगर कुछ इस प्रकार का सवाल दिया जाए जिसमें हमें प्रूव करने को कहा जाए, है ना, तो हमसे ये कहा गया है कि आप प्रूव करें कि cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब हमसे ये प्रूव करने के लिए कहा गया है कि यू हैव टू प्रूव दैट cos 81 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। cos 81 माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए जरा, हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पे LHS, है ना, cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, है ना, हमने इसे लिख लिया, ठीक है। आप देखिए, आप चाहें तो cos 81 डिग्री को 90 माइनस 9 डिग्री भी लिख सकते हैं। आप cos 81 डिग्री को आप चाहें तो 90 माइनस 9 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना। आप cos 81 को चाहें तो cos 90 माइनस 9 डिग्री भी लिख सकते हैं, और इसे आप वैसे ही छोड़ दें, मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करें, है ना। हमने अगर इसे चेंज किया है cos 81 को, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए जरा, हमने आपको बताया था कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 9 डिग्री, साइन cos 90 माइनस थीटा, और हमने क्या कहा था आपको, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा में क्या है 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 डिग्री एंड साइन 9 डिग्री। अब देखिए जरा, आपको पता है कि अगर किसी सेम टर्म में, किसी इक्वल टर्म्स में, है ना, अगर दो इक्वल टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है, या दो इक्वल टर्म्स में से किसी एक में से अगर दूसरे को घटाया जाता है, तो उसका मान क्या आता है, 0 क्या आता है ना। अगर हम साइन 90 डिग्री में क्या घटाएंगे, साइन 9 डिग्री में क्या घटाएंगे, साइन 9 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा आपका 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, या फर्दर आप चाहे ऐसा भी कर सकते हैं। आपको पता है कि ये साइन के पास कोई सिंबल नहीं दिख रहा, तो क्या है, वो प्लस का सिंबल है, और इसके पास सिंबल क्या है, माइनस का। तो प्लस और माइनस के होने की वजह से अक्सर हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप अगर चाहें तो घटाने की बात कर सकते हैं कि हमने घटाया है, और जब घटाने के बाद 0 आता है ना, तो 0 लिखते हैं, है ना। और हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, ईजी वे में क्या कर सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं। तो काटने के बाद जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 0। तो आप जिस थॉट के साथ बनाएं, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ना कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, है ना, आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। हमने कहा कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। हमने पहले cos 81 को चेंज किया। अब देखिए जरा आप लोग, यहाँ पे हम लोग चाहें तो cos 81 को ना बदल करके, है ना, ना बदल कर साइन 9 को बदलेंगे, है ना। हम लोग cos 81 को ना बदलकर साइन 9 को चेंज करेंगे। तो देखिए जरा आप लोग, यहाँ पे cos 81, आप चाहें तो साइन 9 डिग्री को साइन 90 माइनस 81 भी लिख सकते हैं। सो cos 81 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, क्या होता है cos, और थीटा की जगह पे क्या है 81। अब देखिए जरा, यहाँ का जो फॉर्मेट है वो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा का है, मतलब साइन 90 माइनस 81। तो साइन 90 माइनस थीटा पर क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा होगा तो cos और थीटा की जगह पे क्या होगा,
81 क्या होगा 81। तो साइन 90 माइनस 81 इज इक्वल टू कॉस 81। अब आप देख रहे हैं कि अगर दोनों सेम है और दोनों बीच में क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। किसी कॉस 81 में से कॉस 81 को घटाना है। तो इक्वल माइनस इक्वल इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो मेरा इस प्रकार से बताने का मकसद ये था कि आप जब मैथ्स को बनाएं तो डरे नहीं, क्या चेंज करना है, किसको चेंज करना है। बच्चे अक्सर ऐसा होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि cos 81 को चेंज करना है कि sin 9 को चेंज करना है कि दोनों को चेंज करना है। तो हम ये बता रहे हैं कि आप चाहें तो cos 81 को भी चेंज करके बनाएं, आंसर फाइंड आउट हो जाता है, तरीका सही है। और आप चाहें तो cos 81 को ना चेंज करके sin 9 को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। दोनों को चेंज ना करें, दोनों को चेंज ना करें, है ना। जब आप दोनों को चेंज करेंगे तो आप वापस जो आपका जो सवाल है ना, आप वापस घूमकर वहीं पहुंच जाएंगे। तो जब भी कभी ऐसा मैथ्स हो तो आप दोनों में से किसी एक को भी चेंज करके आप उसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ में। देखिए हम लोग कुछ और सिमिलर मैथ्स को सोल्व करते हैं। देखिए मैथ्स में दिया हुआ है कि tan 71 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि tan 71 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री बराबर 0 होता है। तो हमने कहा था कि आप दोनों में से किसी एक को चेंज करके आप, है ना, 0 प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए जरा हम लोग और भी मैथ्स पे प्रैक्टिस करते हैं, है ना, और इसे प्रूव करते हैं। आप लिखेंगे पहले क्या, LHS, क्या लिखेंगे LHS। सो tan 71 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री, है ना। tan 71 को आप चेंज करें तो tan 71 की जगह पे आप चाहें तो 90 माइनस 19 भी लिख सकते हैं, 90 माइनस 19 डिग्री लिख सकते हैं। cot 90, तो हमने क्या कहा था कि आप किसी एक को चेंज करें, तो किसी एक को चेंज करें, इसे छोड़ दें, है ना। देखिए जरा, आपको मालूम है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 90। सो cot 19 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री, है ना। तो आपको पता है कि जब इक्वल टर्म्स होते हैं और उनके बीच में सब्ट्रैक्ट होता है तो उनका आंसर क्या आता है 0, है ना। मीन्स cot 19 माइनस cot 19, है ना, इक्वल माइनस इक्वल इज इक्वल टू 0। दो सेम टर्म्स का, दो इक्वल टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है 0। तो आपने देखा कि हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि LHS इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, है ना। हमने क्या कहा कि आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग और भी से बनाकर देखते हैं कि अगर हमने tan 71 को चेंज किया है तो आंसर तो मिल चुका है, हमने प्रूव कर लिया। लेकिन अगर cot 19 डिग्री को चेंज करते हैं तो क्या आंसर आता है या नहीं आता है, हम लोग ये क्लियर हो जाए, है ना, क्लियरिफाई हो जाए कि हाँ भाई इसको चेंज करने के बाद भी आ सकता है। तो ठीक है, cot 19 डिग्री, है ना। इस बार आप लोगों को tan 71 डिग्री को चेंज नहीं करना, है ना। हम लोग क्या करेंगे cot 90 डिग्री को चेंज करेंगे, उसके फॉर्म को चेंज करेंगे। तो हम चाहें तो cot 19 को 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए जरा, tan 71 डिग्री cot 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 71 डिग्री। तो tan 71 माइनस tan 71 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि अगर हम दूसरे टर्म को भी अगर चेंज करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमें को इक्वल आता है, हम लोग प्रूव कर पाते हैं और हमारा मैथ्स सही बनता है। तो आप दोनों में से किसी एक को भी चेंज करें, है ना, आप मैथ्स के मंजिल तक पहुंच जाते हैं, आप इसे आसानी से सोल्व
कर पाते हैं। तो देखते हैं और मैथ सीखते हैं हम लोग और मैथ्स पर प्रैक्टिस करते हैं अगले मैथ्स में, अगले वीडियो में।